नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ मैं आप सभी से। एक अपडेट है और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे दोस्त, उनको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं यहाँ पे। डाउट्स कुछ यूँ है कि 2022 की जो फाइनल एग्जामिनेशन होने वाले हैं, अब ये एग्जाम चाहे DU-SOL का हो या इग्नू का हो या CBSE बोर्ड का हो या मेरे चाहते NVS बोर्ड का हो, अब यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस चीज़ को देखते हुए कि जो पॉलिटिकल रैलीज होती है उसके वजह से दोस्त काफ़ी ये जो थर्ड वेव का आने के चांसेस है ये इंक्रीज हो सकता है। ऐसा इसलिए, और दोस्त आपको पता है कि इसको लेकर ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दोस्त ये आप कह सकते हो कि ये साफ साफ कह भी दिया है कि यूपी में जो ये पॉलिटिकल रैलीज है उनको बैन कर देना चाहिए। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया है कि पॉलिटिकल रैलीज ना हो, और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि ये जो इलेक्शन है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। और आपका क्या कहना है कि तो इलेक्शन पोस्टपोन्ड होगा? अगर आप देखो तो जब भी अभी वेस्ट प्रोग्राम के जब इलेक्शन हुए थे उस साथ और भी स्टेट के इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन के दौरान ऐसे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई जिसमें पॉलिटिकल रैलीज का एक बहुत बड़ा रोल था, जिसने कोरोना के सेकंड वेव को आने में अपना बहुत बड़ा रोल निभाया। और इसी को देखते हुए लगता है कि अगर ऐसा ही कुछ हुआ तो ओमिक्रॉन जैसा अभी हम वायरस देख ही रहे हैं, ये अपना प्रकोप और धारण कर सकता है बड़ा वाला, और थर्ड वेव को आने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी को देखते हुए पॉलिटिकल रैलीज को बंद करने का और इलेक्शन को पोस्टपोन करने का डिसीजन लिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फाइनल एग्जामिनेशन जो आपके अभी होने वाले हैं मार्च अप्रैल के दौरान, ये एग्ज़ाम्स आपके होंगे। लेकिन चांसेस अभी भी उतने ही बने हुए जितने लास्ट ईयर भी थे, क्योंकि उस टाइम आपको पता है कोरोना का कहर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपको पता है, जैसे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं भी चाहे तो अपोजिशन का कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और इस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर सिर्फ कहते नहीं है कि ये पॉलिटिकल मामला हो जाता है इसके अंदर, और कोई इलेक्शन पे बोलना ही आजकल एक गुनाह सा टाइप हो जाएगा। अब इसी कारण से कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई इलेक्शन होकर ही रहेगा, इलेक्शन नहीं छोड़ सकते ये, क्योंकि इलेक्शन जब होता है तो कोरोना नहीं होता, इलेक्शन के बाद ही तो कोरोना आता है। और दरअसल तो उस बात भी यही है कि जब इलेक्शन हो ही जाएगा तो कोरोना तो अपना आप ही इन्विटेशन उसको मिल जाएगा, क्योंकि कोरोना जब आता है जब क्राउड दिख जाता है उसको, ठीक है। और अपना आप ही जब आएगा तो मुझे लगता है कि जो चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं इस बार, जो भी DU-SOL के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये सारे जो न्यूज़ वगैरह हैं आप सबको दिख जाएगा। और काफ़ी सारे फेक न्यूज़ भी दोस्त सर्कुलेट हो रहे हैं इस टाइम, और उनको देखते हुए अगर आप अपनी स्टडी बंद कर दो तो ये तो मैं नहीं कहूँगा आपके कि नहीं भाई अपनी स्टडी बंद कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको पता है कि जो CBSE टर्म 1 के एग्ज़ाम हुए उनमें 10th और 12th के एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ। न्यूज़ के अंदर आपको स्कूल में पता चल गया, वो एक ही बच्चा फेल नहीं हुआ। अभी MCQ वाले क्वेश्चंस थे, उसमें भी थोड़ा बेनिफिट भी रहा, प्लस अगर कहीं पे तुक्का करके ठीक भी हो गया तो कहीं पे गलत भी हो जाता था, है ना। वो ये एलिमिनेशन वाली पॉलिसी रही, यहाँ पे थोड़ा साबित हुआ। यहाँ पे दोस्त मैं बात करना चाहता हूँ उन बच्चों की जो DU-SOL के अंदर है। मैं सभी बच्चों की बात करूँगा, आप प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक देखना। जो DU-SOL के अंदर है उनका भी एग्जामिनेशन होने वाला है 6th सेमेस्टर का एंड 4th सेमेस्टर का 2022 के अंदर, ठीक है। 6th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होगा ही होगा, किसी भी कीमत पे होगा। 4th सेमेस्टर वाले को असाइनमेंट के बेस पे प्रमोट किया जा सकता है SOL के अंदर, ठीक है। एंड 6th सेमेस्टर वाले के बिना असाइनमेंट ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनके अंदर एग्जामिनेशन होगा ही होगा जो DU-SOL के अंदर है। इग्नू वाले बच्चों के अंदर भी दोस्त TMA वगैरह लिया जाता है, उनको असाइनमेंट भी लिया जाता है, तो असाइनमेंट के बेस पे प्रमोट किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। पिछले बार भी किया गया बच्चों को। एंड NVS वाले बच्चों को देखें तो इनको लेकर अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन NVS बोर्ड ने ना पिछले बार किया था ना इस बार भी किया है। लेकिन एक चीज़ तो इनके पास ज़रूर है कि NVS बोर्ड ने ये संदेश जरूर दे दिया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है, क्योंकि ये देखते हुए कि 2022 के अंदर कंडीशन खराब हो सकती है, इसका संकेत अभी से मिलने स्टार्ट हो गए। इसलिए NVS बोर्ड ऑनलाइन तरीके से आपके एग्जाम्स, चाहे वो आपके MCQ के क्वेश्चन बना कर दे या वो किसी भी तरीके से ऐसा कोई टेस्ट ले लिया आपको TMA के बेस पे प्रमोट कर दे। लेकिन अगर वो कंडीशन बन जाती है तो, और दो CBSE वाले बोर्ड के लिए तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि CBSE को तो पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि अगर एग्जाम नहीं हुए तो टर्म 1 के बेस पे ही आपको पास कर दिया गया, यानी टर्म 1 के जो आपके मार्क्स है वो फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है। अब इन चीज़ों को देखते हुए पढ़ाई ना करना कि यार कोरोना आ जाएगा। और कई लोग तो ऐसे भी हैं ये मना रहे हैं, मैं दोस्त हमें देखता हूँ, मेरी छोटी वाली बहन है वो पढ़ती ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं बोलता हूँ पढ़ ले, नहीं भैया क्या पढ़ना, उस टाइम तो कोरोना आ जाएगा और मैं चाहती हूँ जल्दी से कोरोना आ जाए। तो बच्चों की मेंटलिटी बनी है कि पढ़ाई करना ही नहीं है हमें, जल्दी से जल्दी कोरोना आ जाए। मुझे लगता है कि 1-2 साल का ये जो कनेक्टिविटी था वो टूट गया है पूरा बच्चों का पढ़ाई से भी। तो उनको भी ये भी लगता है कि जल्दी जल्दी कोरोना आ जाए, कोरोना जल्दी आ गया तो हमारा काम बन जाएगा, हमें एग्जाम देना नहीं होगा ऑफलाइन, या किसी तरह से हम एग्जाम देना ना हो और किसी भी तरीके से बस हम पास हो जाए। ये चीज़ उस हद तक ठीक होती है दोस्त, यानी कि जब लग रहा है कि इतनी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है और लोगों की यहाँ अब देख लो कि लोग दुआएं करने लग गए हैं। मेरी खुद की बहन, मैं बताया छोटी सी बहन है वो 9th क्लास के अंदर है वो, और देख लो भाई
जब मेरे घर में खुद ही है तो मैं अब किस किस के क्या बताऊँ यार, जरा कुछ सोच के देखो। तो ये एक मेंटलिटी बन चुकी है। प्लीज़ इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने पढ़ाई पे ऐसा कोई इफेक्ट आने मत देना, वरना अभी लास्ट ईयर भी क्या हुआ था ना कि बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करें और ट्विटर पे कंपेयरिंग चली, वो एक मुद्दा अलग था क्योंकि कंडीशन ख़राब हो गया था, प्रधानमंत्री जी खुद आकर एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। सोचो जरा एक बार, तो मुद्दा उस समय बहुत बड़ा हाइपर हो चुका था वो। तो इस बार के मुद्दे में आपको मैं यही कहने वाला हूँ कि सरकार के पास ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस हैं यहाँ पे और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इस चैनल के ऊपर आपको पता है दोस्त, मैं डी एसओएल्स के, एनयूएस के, सीबीएसई के और जितने इग्नू की वीडियोस है मैं अपलोड कर भी चुका हूँ, काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड भी करने वाला हूँ। आपके नोट्स टाइप हो रहे हैं, एसओएल के एग्जाम चल रहे दोस्त, एग्जाम के अंदर हम बच्चों को आंसर्स प्रोवाइड करने में काफ़ी बिजी थे, इसलिए मैं आपके कुछ वीडियोस में अपलोड नहीं कर पा रहा था। टाइम टू टाइम अपलोड होंगे, इसकी टेंशन मत लेना। 2022 के अंदर एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे ये कन्फर्मेशन आपको जनवरी में लग जाएगी। जनवरी का महीना वो महीना है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ही टाइम बाद ही इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस के अगर कन्फर्मेशन मिल गई कि इलेक्शन होगा ही होगा, पोस्टपोन नहीं हो रही, और जहाँ तक दोस्त 80% चांस है इलेक्शन होगा ही। इलेक्शन कन्फर्मेशन यार पॉलिटिकल पार्टीज भाई वो इलेक्शन करवाएंगे ही करवाएंगे। वो इलेक्शन जैसे ही हुआ, क्या पता पॉलिटिकल रैली से ना करवाए। जहाँ तक दोस्तों हाई कोर्ट ने भी कहा, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पॉलिटिकल रैलीज ना हो, बिना रैलीज के इलेक्शन हो, है ना। तो कुछ ऐसा हो जिससे कि ये कोविड ना बढ़े, इससे जो गरीबों की हालत बिगड़ती है यार। ये कोविड आने, ये बच्चों तो बोल देते हैं जो भी बोलना है यार कि बस कोविड आ जाए एग्जाम्स के लिए, प्लीज़ यार अब जो खुद सोच के देखो एक गरीब इंसान पे क्या बीतती है इस कोविड के आने के बाद। एक गरीब इंसान वो महसूस कर सकता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। और छोड़ यार, एक है ना, आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर हमारे देश का इंटरेस्ट होता है ना। एक देश के, मुझे लगता है कि दोस्त इंसान हम सब जरूर है, और इंसान के अंदर जब तक इंसानियत नहीं आती दोस्त वो इंसान तो कहलाता ही नहीं है। चलिए दोस्त, तो अब आपको ये जो अपडेट्स थे आज मैंने आपको दे दिया है। इस चैनल पे बने रहना, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर एक पल पल की अपडेट्स आपको देता हूँ चैनल के ऊपर, फ्री नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, सभी टॉपिक्स पे वीडियोस मिलती है आप सभी को। एंड एक बात मैं आपसे और कहूँगा यार कि हमारे पास अभी 80 और 50 का चांस है, मतलब 80 और 20 का चांस है। 80 का चांस क्या है? एग्जाम्स आपके ऑनलाइन हो, जो DUSL के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, इग्नू के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके एग्जाम्स, एंड 20% चांस है आपके एग्जाम्स ना होने के। लेकिन अभी ये बात कहते हैं थोड़ी जल्दबाजी होगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। जो अभी माहौल दिख रहा है देखने को, और काफ़ी सारे मुद्दे अभी दिख रहे हैं यार, ये है वो है, इलेक्शंस के वजह से ये सारा मुद्दा बिगड़ता है, ये ध्यान रखना यार, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, क्या होता है क्या नहीं होता है कंफर्मेशन मैं आपको इस चैनल पे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।